जय हिंद फ्रेंड्स। आज आयत के बारे में पढ़ते हैं। आयत एक वैसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आमने सामने की भुजाएं जो है बराबर होगी और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है। अब ये ए है तो ए भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी कह सकते हैं कि अगर लंबाई जो है बी है और चौड़ाई है तो ये कितना हो जाएगा? ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके परिमिति या परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। जब ऐड करेंगे तो ये होगा, ये बी होगा, फिर ये ए होगा, अगला बी होगा, यानी 2a हो गया और प्लस 2b हो गया। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। ठीक है। अब हम इनर सर्कल की बात करें तो कि इसके अंदर वृत्त कैसे बनेगा, तो जो इसके अंदर वृत्त बनेगा वो चौड़ाई के अनुसार बनेगा, लंबाई के अनुसार नहीं बनेगा। कारण कि लंबाई के अनुसार बनेगा तो सर्कल शेप में रह ही नहीं जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो चौड़ाई के अनुसार बनेगा। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? चौड़ाई की आधा होगी। ठीक है। तो अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसके बाहरी त्रिज्या का बात करें तो बाहरी त्रिज्या जानने से पहले इसके विकर्ण की लंबाई जानना जरूरी है। विकर्ण इसमें 2 होंगे जो आपस में बराबर होंगे। ये हो गया, 2 विकर्ण हो गए जो आपस में बराबर होंगे, यानी समान लंबाई के होंगे। ठीक है। तो एक यहां से देखेंगे जब कि 2 इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ये है दूसरा ये है। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो ये विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर अंडर रूट में लिखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में हो गई। ठीक है। अब जो बाहरी त्रिज्या जो बनेगी, बाहरी जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या जो है, बाहरी जो वृत्त बनेगा वो कैसे बनेगा? डायगोनली बनेगा, विकर्ण के द्वारा बनेगा। ठीक है। तो इसकी बाहरी त्रिज्या की लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? विकर्ण बटा में 2। ठीक है। अंतः त्रिज्या चौड़ाई का आधा होगा, बाह्य त्रिज्या विकर्ण का आधा होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिमाप 48 सेमी है और चौड़ाई 10 सेमी है। ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इक्वल टू होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है। ठीक है। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ? 48 सेमी। ठीक है, 48 सेंटीमीटर है। अब परिमाप बराबर होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है परिमाप इक्वल। ठीक है। अगर आप इसको इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा?
48/2 हो जाएगा, इधर गुणा में तो इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा, यानी 48/2 हो गया। ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब करेंगे चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है? 10 दिया है, ठीक है। तो लंबाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 24 माइनस 10, ये कितना हो गया? 14 हो गया, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। आपको लंबाई भी मिल गया और चौड़ाई ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 14 है, चौड़ाई कितना है? 10 है, ये कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, तो उसका आयाम क्या होगा? आयाम मीन्स लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो माना कि जो लंबाई है वो a है और चौड़ाई b है, ठीक है। अब परिमाप पूछ रहा है, परिमाप क्या होता है? परिमाप कितना दिया है? 48 है, ठीक है। परिमाप बराबर क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी a प्लस बी, यही होगा। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48/2, यानी 24 हो गया, ठीक है। अब करें कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 108 है, ठीक है। ये कितने के बराबर होता है? यानी a गुणे b। अब 108, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन से लगाना पड़ेगा, यानी दो ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जिसको जोड़ने पर 24 आए और गुणा करने पर 108 आए, ठीक है। तो ऑप्शन से आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ए जो है 18 और 6, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, 18 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं ऑप्शन से। ये तो पहले ऑप्शन से मिल गया, बट आपको चारों ऑप्शन अगर पहले ऑप्शन से नहीं मिलता, सेकंड में अप्लाई कीजिए, थर्ड में अप्लाई कीजिए, फोर्थ में लगेगा। लेकिन पहले आपको क्या ट्राई करना होगा? जो उसका जोड़, जो ये लंबाई और चौड़ाई का योग है वो 24 आना चाहिए। तो 24 सिर्फ एक ही का आ रहा है, जो ए आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेमी है और एक भुजा 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आयत देख लेते हैं। ये मान लीजिए कि आयत है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। मान लीजिए कि ए इक्वल टू जो है 24 दिया हुआ है, ठीक है, एक भुजा दी हुई है 24। अब विकर्ण जो है ये कितना दिया हुआ है? 25 है, ठीक है। अब आपको ये बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है? 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू लंबाई कितना दिया हुआ है? 24, ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, चौड़ाई बी का बी ही लिख देंगे, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा, ठीक है, इक्वल टू ये कितना होगा? 576। 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर इक्वल टू हो कितना जाएगा आपका? 625 माइनस 576 होगा, यही। बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? ये 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा, 11 में से 7 गएगा, 4 बचेगा। अब यहाँ बी स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया? 7, यानी बी इक्वल टू 7 आ गया। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा? ए गुणे बी होगा। ए कितना आया है? ए है पहले से दिया हुआ 24 है, बी कितना है? 7 है। अब गुणा कर देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 7 चौका 28 हो जाएगा, 8 रिमाइंडर 2 हो गया, 7 दूनी 14 और 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई,
यही होता है। ठीक है, तो लंबाई होगा ये, चौड़ाई हो गया, और ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये परसेंटेज की बात कर रहा है, तो परसेंटेज में ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? 100 होती है। माना कि लंबाई भी 100 है, ठीक है, चौड़ाई भी 100 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 पे 4 जीरो हो जाएगा ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 4 जीरो हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि लंबाई 25% बढ़ा दी गई, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया है? 125 हो गया है। बट जो है क्षेत्रफल सेम रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, क्षेत्रफल यहाँ 10,000 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालने का क्या होगा? चौड़ाई जब निकालना होगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 10,000 है, ठीक है, बटे में 125, ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, 1000 आएगा, 1 जीरो बचेगा, 80। यानी चौड़ाई जो है कितना हो गया? 80 आया है। ठीक है, तो ये 100 से कितना कम है? 20 कम है, यानी चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 20% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की होती है और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, वही सेम चीज़ अपनाएंगे। लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है, और ये हो गया आपका क्षेत्रफल। यही होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10/100 हो गया, यही होगा ना, ये वृद्धि है तो प्लस में होगा। तो कितना होगा लंबाई? लंबाई पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि होने से कितना हो गया? 110 हो गया है। ठीक है, अब गुणे कर देंगे, चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई में क्या करेगा? 10% की कमी हो रही है, यानी पहले 100 था, अब 10% की कमी होने से ये 90 हो गया है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, अब ये काट देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 11 गुणे 9 कितना हो गया? 99। नीचे कितना हो जाएगा? 100। यानी 100 से ये कितना कम है? 1%, यानी 1% की कमी होगी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 16 सेमी लंबाई और 6 सेमी चौड़ाई वाले आयत में यथासंभव बड़ा वृत्त बनाया गया, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, पहले आयत देख लेते हैं। ये आयत है, ये 16 सेंटीमीटर जो है लंबाई है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाना है, तो सबसे बड़ा वृत्त किसके अनुसार बनता है? चौड़ाई के अनुसार। लंबाई के अनुसार तो बनेगा नहीं, ये ऐसे शेप में हो जाएगा, ओवल शेप में हो जाएगा। आपको सर्कल शेप का चाहिए तो ये बनेगा चौड़ाई के अनुसार। जब चौड़ाई के अनुसार बनेगा, ठीक है, तो इसकी जो व्यास होगा, ये व्यास होगा, ये कितना होगा? चौड़ाई का पूरा होगा, यानी 6 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? चौड़ाई बटे में 2। ठीक है, यानी 6/2, इसका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 15 मीटर 17 सेमी लंबे और 9 मीटर 2 सेमी चौड़े कमरे की फर्श बनाने के लिए 41 सेंटीमीटर फलक वाली न्यूनतम कितनी वर्गाकार टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, इसमें कमरे की फर्श जो है आयताकार है, ठीक है, और जो टाइल्स लग रहा है वो वर्गाकार है। ठीक है, तो जो कमरे का फर्श है उसका लंबाई कितना है? 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, यही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 1 में बदल लेंगे।
ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही बदल देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर को 100 में गुणा करते हैं तो ये 1500 हो जाएगा, और इसमें 17 ऐड कर देंगे, यानी 1517 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई जो है कितना है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो वर्ग है उसका जो भुजा है, या आप कह लीजिए कि टाइल्स की जो भुजा है, टाइल्स की लंबाई कितनी है, 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, टाइल्स वर्गाकार है, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई या भुजा कितना है, 41 है। ठीक है, अब आपको टाइल्सों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो टाइलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे का जो फर्श है उसके एरिया में, उसके एरिया के बटे में क्या जाएगा, जो आपकी टाइल्स लगनी है उसका। तो ये कितना हो जाएगा आपका कमरे का क्षेत्रफल, 1517 गुणे 902 हो जाएगा, बटे में क्या होगा आपका टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, यही होता है। जब इसको कटाएंगे तो 41 से ये कटाएंगे तो ये 2 बार में गया 82 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा, 8 से फिर 82 होगा, ये 2 बार में गया 22 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 123 हो जाएगा। ठीक है, 123 जब इसे माइनस करेंगे तो 11 3 8 हो गया ये, और ये इसके बाद में ये 4 में से 2 गया 2, यानी 287 हो गया। ठीक है, 287 हो गया, तो ये लास्ट में 7 आएगा तो ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी 7 हो गया। ठीक है, अब कितना टाइल्स हो गया, 37 गुणे 22। अब इसका गुणा कर दीजिए, 37 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 74 होगा, फिर 74 ऐसे ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 4 11 की 1 7 1 8, यानी टाइल्सों की संख्या कितनी हो गई, 814, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुणे 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो ये आयताकार बगीचा है। ठीक है, ये 100 मीटर का है और ये 80 मीटर है। ठीक है, इसके बाहर से एक रास्ता बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर चारों तरफ है। ठीक है, अब देखिए पहले लंबाई कितना था, 100 था, और चौड़ाई कितना था, 80। ठीक है, अब जो लंबाई कितना हो गया, रास्ता बनने से दोनों तरफ 10-10 बढ़ गया। ठीक है, जब दोनों तरफ 10-10 बढ़ गया तो ये 100 में इधर 10 होगा, इधर 10 प्लस होगा, यानी कितना हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितना हो गया, चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, 80 में दोनों तरफ 10-10 प्लस कर देंगे, यानी कितना हो गया, 100 होगा, 80 भी 100 हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, 100 गुणे 80, ये कितना हो गया, 8000। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कितना होगा, 12000, डायरेक्ट गुणा कर देंगे, 120 गुणे 100, ये कितना हो गया, 12000 हो गया। ठीक है, अब आपको ये क्या है, रास्ते के साथ में है। ठीक है, और ये ऊपर वाला सिर्फ बगीचे का है। ठीक है, तो आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसमें से ये माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले माइनस कर देंगे तो इसका एरिया जो है निकल जाएगा, यानी 12000 माइनस 8000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। बट इसे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल
हमें निकालना है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले परिमिति इसमें निकालेंगे। परिमिति क्या होता है, 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जितनी लंबाई बढ़ी हुई है, मान लीजिए कि ये 1 से, उसमें ये गुणा कर देंगे। ठीक है, परिमिति में जो लंबाई बढ़ा हुआ है उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, अब प्लस होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, चारों तरफ बढ़ा है तो 4 होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो रास्ता बढ़ा हुआ उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी, यानी ए कितना है 100 है और बी 80 है, यानी 100 प्लस 80 हो गया। एक्स कितना है, यानी कितना बढ़ा हुआ है, 10 मीटर बढ़ा है। ठीक है, प्लस अब करेंगे कितना 4, एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसका जब एक्स का स्क्वायर करेंगे, एक्स इक्वल टू 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे ये 180 हो गया गुणे 10। ठीक है, अब प्लस में ये कितना हो जाएगा 400। अब ये कितना हो जाएगा 18 दूनी 3600 हो गया प्लस 400, ये आपका हो गया 4000 वर्ग मीटर। ये आपका राइट आंसर है। आप इससे भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की फर्श की माप 4 मीटर गुणे 3 मीटर है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की दीवारों तथा छतों पर रोगन करना है, रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो कमरे की फर्श की माप कितना है, फर्श की माप कितनी है, 4 है और ये 3 है, यानी एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है। ठीक है, अब इसमें कमरा है तो ऊंचाई भी होगा। ठीक है, ऊंचाई कितना है, 3 है। ठीक है, अब क्या है कि पहले हम दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो ऊपर का फर्श है छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, कारण कि पुताई जो होगा दीवारों पर होगा और छत पे होगा, तो इसका जितना रंगाई होना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीवारों का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 2 गुणे ऊंचाई, ठीक है, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो 2 हो गया गुणे ऊंचाई कितना है, 3 है, लंबाई कितना है, 4 है और प्लस 3, यही हो गया। अब 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 गुणे 7, ये कितना हो जाएगा 42, 42 हो गया। 42 ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब छत का क्षेत्रफल निकालना होगा। छत कैसा है, आयताकार है, तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपकी जो कमरे की फर्श की माप है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर भी होगा, तो ये 4 गुणे 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर स्क्वायर। अब रोगन किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी रंगाई वाले भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दीवार का क्षेत्रफल और प्लस में छत का क्षेत्रफल, यानी कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, यानी 54 मीटर स्क्वायर इसका रंगाई वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है और आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले आयत का हम लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। आयत का लंबाई मान लीजिए कि L है और चौड़ाई कितना है, B है। ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा आयत का, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा। ठीक है, अब हम वर्ग को देखें तो वर्ग का जो है भुजा कितना होता है, मान लीजिए कि A है। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना होता है, 4 गुणे A होता है। ठीक है,
इसका परिमाप हो गया। ये दोनों जो है आपस में बराबर है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है किसके, 4a के। ठीक है, तो a इक्वल टू हो कितना जाएगा आपका, ये काट देंगे, a प्लस बी बाई एल प्लस बी बाई 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है आयत की आसन भुजाओं की लंबाई दी हुई है। ठीक है, यानी ये लंबाई मान लीजिए कि 2 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/2 यही होगा। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है दिया हुआ है, तो लंबाई मान लीजिए कि 2 है, चौड़ाई 1 है, ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/2 हो गया, यानी भुजा की लंबाई जो है 3/2 हो गई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये कितना है, 2 × 1 है, ये 2 हो गया। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होगा, भुजा कितना है, 3/2 है, यानी 3/2 का स्क्वायर होगा, ये कितना हो गया, 9/4 हो गया। ठीक है, अब दोनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात में पहले क्या है, आयत है, तो आयत लिखेंगे 2 अनुपात आपका 9/4, तो ये 4 इधर भागा में, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8/9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई, यानी जो 10 मीटर है क्या है, कमरे की लंबाई है, दस मीटर है, चौड़ाई भी 10 मीटर है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, जब हम कमरा देखेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, और ये हाइट में होगा, ऊंचा होगा। ठीक है, ऊंचाई में होगा, तो उसकी ऊंचाई 5 दी हुई है। जब हम उसमें अधिक रखने वाले छड़ की लंबाई देखेंगे तो कैसे देखेंगे, इस कोने से इस कोने तक, यानी नीचे वाले फर्श से उसके ऊपर वाले कोने तक, नीचे वाले फर्श के कोने से ऊपर वाले कोने तक उसकी सबसे अधिक माप होगी। तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, कमरे के आपका विकर्णता लंबाई, अधिकतम लंबाई। ठीक है, बराबर ये होता है, ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, अब लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चौड़ाई कितना है, 10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। प्लस ऊंचाई कितना है, 5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25 हो जाएगा। ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 225 होगा। ठीक है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 मीटर इसका राइट आंसर है। यानी कमरे में सबसे अधिकतम जो लंबाई होगी वो 15 मीटर की होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी 2 भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिया हुआ है, ये कितना है, 160 है। ठीक है, ये होता किसके बराबर है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही लेंथ प्लस ब्रीड्थ होता है। ठीक है, तो ये यानी एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यही होगा। 2 से इसमें भाग लगा देंगे। अब कह रहे हैं कि 2 भुजाओं का अंतर, यानी एल माइनस बी, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 48 से। ठीक है, अब यहाँ से आप कटा सकते हैं, ये बी कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो गया, ये 8 4 12,
यानी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से भागा लेंगे, 2 छक्का 12 64 हो गया। ठीक है, एल इक्वल टू 64 हो गया तो बी बराबर क्या होगा, यहाँ रख देंगे, यहाँ पर एल रख देंगे तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 80 माइनस 64 हो गया, ये कितना हो जाएगा 16, यही होगा। 10 में से 4 गया, 6 बच गया, 7 में 6 16 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, चौसठ गुणे 16, यही होगा। अब आयत के क्षेत्रफल के बराबर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, ये दोनों जो है आपस में बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें भुजा की लंबाई निकालनी है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64 गुणे 16। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग करते हैं, 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा, 16 का 4 होगा, यानी 32 मीटर वर्ग की भुजा होगी, इसका राइट आंसर है। ठीक है।